नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अवनेश भाई आर चैनल में स्वागत है। भूतपूर्व सैनिकों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक दलील डाल रखी है कि हमें वन रैंक वन पेंशन का एरियर ब्याज के साथ दिया जाए। यदि इसका फैसला भूतपूर्व सैनिकों के हक में आता है तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा और सरकार के ऊपर वन रैंक वन पेंशन रिलीज करने का भी दबाव पड़ेगा और हो सकता है कि सरकार हमें जल्दी वन रैंक वन पेंशन दे दे यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सरकार को 20 या 25 दिन या 1 महीने का समय देती है कि इतने दिन के अंदर वन रैंक वन पेंशन रिलीज कर दिया जाए। और यदि सरकार का 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या वन रैंक वन पेंशन पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो सकता है? आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि 2 जनवरी 2023 के बाद पता चलेगा कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस करना है या नहीं करना है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है या नहीं बनता है। क्या वन रैंक वन पेंशन पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है? आज की तारीख में जिस कंडीशन में केस है, जिस हालत में केस है, तो उस हालत में क्या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है? आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अभी तक यदि आपने सैनिक अवनेश भाई आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व आल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप चैनल से जुड़े रहें। जैसा कि मैंने बताया कि क्या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने के एक्सटेंशन के लिए अभी डिसीजन देना है और सरकार ने 3 महीने के एक्सटेंशन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाल रखी है कि वन रैंक वन पेंशन 2 को रिवीजन करने के लिए सरकार को 3 महीने का एक्सटेंशन चाहिए। तो इस केस पर क्या कहा जा रहा है कि 2 जनवरी 2022 को सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है या नहीं। अब ये बात साफ है कि 2 जनवरी 2022 तक तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बन ही नहीं सकता है। जब 2 जनवरी 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आता है तो क्या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा? मेरे को तो नहीं लगता है कि 2 जनवरी 2023 के बाद भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा। मुझे इसलिए नहीं लगता है कि मान लो यदि सरकार को 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना, यानी कोर्ट के आदेश को नहीं मानना। यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सरकार को 3 महीने का एक्सटेंशन दे देती है तो उस कंडीशन में कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं होगी और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला नहीं बनेगा। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सरकार को 3 महीने का समय नहीं देता है तब क्या होगा? यदि कोर्ट कह देता है कि हम सरकार को 3 महीने के एक्सटेंशन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है और सरकार को आदेश दे दिया जाता है कि आप 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन के अंदर आपने OROP 2 के एरियर का भुगतान करना होगा। ऐसी हालत में भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता है, क्योंकि वह आदेश भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही दिया हुआ होगा। जब तक इस आदेश का टाइम ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनेगा। इसलिए 2 जनवरी को चाहे फैसला सरकार के पक्ष में आए या विपक्ष में आए, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता है। अब हमें लड़ाई लड़नी चाहिए तो OROP के एरियर के इंटरेस्ट के लिए लड़ना चाहिए ताकि हमें OROP 2 का एरियर इंटरेस्ट के साथ मिल सके। अब यदि हम एरियर के इंटरेस्ट का फैसला हमारे हक में करवा लेते हैं तो OROP का एरियर देने के लिए सरकार पर अपने आप ही दबाव पड़ेगा और सरकार चाहेगी कि हम जल्दी से जल्दी एरियर के पैसे का भुगतान करें, क्योंकि सरकार जितना OROP 2 के एरियर को लेट करेगी उतना ही ज़्यादा
सरकार के ऊपर दाब पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा एरियर हमें देना होगा। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। वह अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाय आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।